दोस्तों मिडिल ईस्ट में कुछ बुरा होने वाला है। अब मैं आपको तीन बड़ी देखिएगा चेन बता देते हैं। तीन बड़ी कंट्रियां देखिएगा आमने सामने आ चुकी हैं और ये चीज मैं आपको 48 आवर्स में बता रहा हूँ कि 48 आवर्स में देखिएगा अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। 48 आवर्स देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं होता 48 आवर्स इस पर्टिकुलर 10 सिचुएशन के हिसाब से, तो ये बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि आमने सामने कौन आ गया, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प देखिएगा वेव्स एस्केलेटिंग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान इफ न्यूक्लियर टॉक फेल। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या है न्यूक्लियर टॉक, क्या हो रही है, क्या वार्तालाप हो रही है, ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प पिछले 2 दिनों से परेशान ज्यादा है। परेशान क्या है, उन्हें लग ही नहीं रहा है कि उनकी और देखिएगा ईरान के बीच की जो न्यूक्लियर टॉक है वो सफल हो सकती है, क्योंकि ईरान अपनी बात रखेगा। ईरान बातचीत के दौरान भी देखिएगा धमकी देते रहता है और फिर देखिएगा इनको भी धमकी देनी पड़ती है। तो दोनों लोग जब देखिएगा धमकी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टॉक केवल फॉर्मेलिटी की तरह हो रही है, बट उसमें से कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। तो वो जो फेलियर है, उस फेलियर की वजह से थ्रेट दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कि वर्ल्ड हैज 10 डेज ओनली। फिर वो बताते हैं 7 डेज हैं और अब तो वो 48 आवर्स बता रहे हैं। 48 आवर्स का अल्टीमेटम है। 48 आवर्स का क्यों है? 48 आवर्स का इसलिए क्योंकि ईरान और यूएस की जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक होनी है वो 48 आवर्स में होनी है। कैसे होनी है बताते हैं अभी आपको। तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प कंसिडरिंग मिलिट्री एक्शन लार्जर कैंपेन प्रेशर ऑन ईरान इन अबेंडिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम। यानी कि वो डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम ये नहीं करो कि थोड़ा सा रोक दो, ये सेगमेंट रोक दिया, वो सेगमेंट रोक दिया, अभी धीरे धीरे करेंगे, ये नहीं, बंद करो, उखाड़ के फेंक दो। मतलब ट्रम्प क्या चाहते हैं, अपनी जितनी भी आपकी वर्क है साइंटिस्ट की, वो 20-30 साल की जो मेहनत है वो सब फेंक दो, उखाड़ के फेंक दो। तो आपको पता है कि छोटी मोटी बात भी तो ईरान मानने को तैयार नहीं होता, तो ये बहुत मुश्किल है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियर टॉक फेलियर बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर टॉक तो पता चले कब होने वाली है। तो न्यूक्लियर टॉक की डेट आ चुकी है, टाइम आ चुका है, डिसीजन आ चुका है। अगर ये फेल होती है, बताया जा रहा है, अगर ये फेल होती है तो मार्केट पे बहुत बड़ा निगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प बहुत बड़ा स्टेटमेंट देंगे इस पर्टिकुलर टॉक के बाद। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि टॉक कब होने वाली है। द रिपोर्ट कम्स एज न्यूक्लियर नेगोशिएशन बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान कंटिन्यू इवन एज बोथ साइड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर राउंड ऑफ टॉक। तो आप देख सकते हैं कि बोथ साइड प्रिपेयर भी कर रही है अनदर राउंड ऑफ टॉक के साथ। बोथ साइड थ्रेट भी दे रही हैं। खमनेई ने भी कहा है कि डुबा देंगे, जो उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उसको डुबाने की बात कही है। अब आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। मतलब टॉक जब हो रहे हो, निगोशिएशन टॉक हो रहे हो, तो कोई भी देखिएगा लीडर ऐसी बातें नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ईरान के खमनेई लगातार कह रहे हैं कि अगर कुछ भी करा, कोई भी एक्शन हुआ, छोटी मोटी भी स्ट्राइक हुई, तो बिग रिएक्शन देखोगे, ऐसा रिएक्शन देखोगे जो देखा नहीं होगा। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि उन्हें टॉक फेलियर का देखने को बहुत मिल रहा है। तो इसमें नया देखिएगा ईरान ने ट्विस्ट ला दिया है रशिया को इन्वॉल्व करके। तो ईरान एंड रशिया देखिएगा ज्वाइंट नेवी ड्रिल करने वाले हैं, क्योंकि प्रेशर देखिएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ से बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब आपको पता है ज्वाइंट अगर देखिएगा ड्रिल्स कर रहे हैं रशिया और ईरान, तो इसका मतलब है कि अगर कोई हमला हो जाता है तो वो दोनों साथ ही रहेंगे, और साथ रहेंगे तो टेंशन फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर रूस का इन्वॉल्व होना यानी कि वर्ल्ड का इन्वॉल्व होना। क्योंकि रूस और देखिएगा अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों के पास इतना हथियार है कि अगर वो लड़ना शुरू करेंगे तो फिर बहुत सारा आधी से ज्यादा कंट्री गायब हो जाएंगी। तो ये सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है और रशिया ने अपने देखिएगा नेवी को पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर देखिएगा पोर्ट पर भेज दिया है जहां पे ईरान के पर्टिकुलर सेना एक्सरसाइज कर रही है। अब आप समझ लीजिए एक्सरसाइज चल रही है, उसमें ड्रिल्स के लिए भेज देना अपने यहाँ पे बड़ी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तब भेजी गई है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे भेजी गई है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में क्या है, ड्रिल्स स्टार्ट हो जाएंगी, प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगी, रशिया साथ में रहेगा ही रहेगा, वो ड्रिल के लिए गया ये बता के जा रहा है। अब इसमें देखिएगा फेलियर कहाँ से आता है। तो फेलियर आपको पता है कि ईरान और यूएस की टॉक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मीटिंग जो देखने को मिल रही है वो थर्सडे को देखने को मिल रही है, यानी 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद। तो 48 आवर्स के बाद जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होना है, उसमें अगर देखिएगा कोई सेटबैक आता है, बैकफुट पे आता ही है कंट्री, तो आप समझ लीजिए फिर वो बड़े रिएक्शन देगी। मतलब फिर बड़े रिएक्शन आपको देखने मिलेंगे स्टॉक मार्केट में, और जिसका देखिएगा जो परिणाम होगा वो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।